ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा का रथ, राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी, जिन्हें हम दादी गुलजार जी भी कहते हैं, कि अव्यक्त स्थिति की स्मृति दिलाने, हर आत्मा को अव्यक्त वतन की सैर कराने और सारे विश्व में अव्यक्त स्थिति के वाइब्रेशन फैलाने के लिए बना है यह अव्यक्त लोक। उनके द्वितीय पुण्यतिथि पर 11 मार्च 2023 को स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। तो इन्हीं स्मृति दिनों के अवसर पर हम दादी जी के द्वारा उच्चारे गए महावाक्य को स्मरण करते हैं। दादी जी सदा सोमान में रहती थी, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। इस संगम युग पर बाबा ने ज्ञान के माध्यम से हमारी स्मृति को परिवर्तन किया है। बाबा ने हमें यह पक्का पाठ कराया है, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, सर्व ईश्वरीय खजानों की अधिकारी हूँ। इन श्रेष्ठ अविनाशी स्मृतियों अर्थात सोमानों में जब कोई आत्मा स्थित हो जाती है तो वह अलपकाल के अभिमान व अपमान से मुक्त हो रहती है। वह सदा हर परिस्थिति में अचल अडोल हर्षितमुख एक रस रहती है। कोई भी उसे अपने स्वभाव की सीट से नीचे नहीं ला सकती और वह भी सबको सम्मान ही देगा, क्योंकि उसके पास अभिमान व अपमान है ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही व्यक्तित्व था आदरणीय दादी जी का। वह सदा शुद्ध श्रेष्ठ नशे में रहती थी, हमेशा सर्वों को यही याद दिलाती कि हम किसके बने हैं। हम सारे संसार की आत्मा में से चुनिंदा है, कोटों में कोई है। इसलिए उनके मुख से सदैव यही निकलता, कुछ भी हो जाए खुशी न जाए। दादी जी के श्रेष्ठ सोमान की स्थिति का आधार था, एक बाबा दूसरा न कोई। सिर्फ एक बाबा ही सर्व प्राप्ति कराने वाला है। इसलिए न तो किसी अन्य आत्मा से लगाव, न झुकाव, न ही कोई अपेक्षा। अंत कोई भी आत्मा कैसा भी बर्ताव करे, दादी जी सदा सोमान में रहते उसका भी कल्याण करती थी। दादी जी के अंदर दूसरा गुण था डेडिकेशन, माने समर्पण का। सादगी जीवन का सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार है। सादगी जीवन का सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार है। मात्र 8 वर्ष की आयु से दादी जी बाबा के पास आई थी। तभी से दादी ने बाबा को अपना सब कुछ मानकर अपना सब कुछ समर्पण किया। दादी जी ने अपने दैहिक भान को पूरा गला दिया था, तभी बाबा ने उनको अपना रथ चुना। दादी ने देह के सर्व संबंधों को भी समर्पित कर दिए थे। अपनी लौकिक माँ दादी ऑलराउंडर जो यज्ञ में ही समर्पित थी, उनके प्रति भी दैहिक दृष्टि नहीं रही और सर्व संबंधों से बाबा को ही अपना माना। दादी का जीवन अति सरल सादगी से श्रृंगारित और सर्व दुनियावी पदार्थों की आक्रोशन से मुक्त था। देश विदेश में सेवा अर्थ जाते हुए बाबा का रथ होते हुए भी दादी ने कभी अपने प्रति कोई साधन को नहीं स्वीकारा और सब कुछ बाबा को और यज्ञ को ही समर्पित किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने मन बुद्धि को भी बाबा के आगे समर्पित कर दिया था। तभी तो बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात निमित्त दीदी दादी की हर बात को आज्ञा समझ संदेशवाहक बन अव्यक्त वतन में जाती और कभी बाबा से संदेश लेकर आती, कभी अव्यक्त बाप दादा को अपना रथ समर्पित कर देती। बाबा उनके रथ में प्रवेश कर 12-12 घंटे तक बच्चों का ज्ञान से और योग से श्रृंगार करते थे। दादी का और एक गुण था साक्षी भाव। सदा खुश रहो, खुशी बांटो, कुछ भी हो जाए खुशी न जाए। बाबा ने हमें संगम युग पर विधाता और वरदाता बाप के संबंध से बालक सो अविनाशी खजानों का मालिक बनाया है। ये खजाने कोई हमसे लूट नहीं सकता, ये कभी छूट नहीं सकते। हमें बाबा ने सदा श्रेष्ठ स्मृति का तिलक लगाया है कि हम ही कलब कलब की विजयी आत्मा है। हम ही थे, हम ही है और हम ही रहेंगे। जब हम इन स्मृतियों के साथ बाबा को साथी बनाते हैं तो हर परिस्थिति में साक्षी बनना सहज हो जाता है। दादी जी सदा इन सभी स्मृतियों की अविनाशी तिलकधारी थी। उन्हें स्वयं पर, बाबा पर, ज्ञान पर, ड्रामा एवं परिवार पर पूरा निश्चय था। चाहे शरीर का या यज्ञ में परिस्थितियों का जो
या जॉन की जिम्मेवारी का कोई भी पेपर आया, लेकिन दादी सदा बाबा को साथी और आधार बनाकर सब कुछ बाबा की अमानत है ऐसा समझ खुद साक्षी रहे और अपने अविनाशी खजानों की स्मृति में रहे। इसलिए दादी जी के चेहरे से कभी भी मीठी मुस्कान नहीं गई और मुख से सदी यही वाक्य निकले, कुछ भी हो जाए खुशी नहीं जाए। दादी जी का और एक गुण था, दिव्य था। संपूर्ण पवित्रता ही हमारी शक्ति है। दादी को बाबा ने अपना रथ चुना, इसके पीछे एक बड़ा रहस्य था। दादी की पवित्रता की शक्ति। बाबा ने कहा था कि दादी पिछले 8 जन्मों से पवित्र ही है, इसलिए दादी को इस जन्म में बाबा द्वारा छोटा नंदी बनने का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हुआ। दादी के पिछले जन्मों की पवित्रता की छाप और इस अलौकिक जन्म में ज्ञान द्वारा दिव्यता का वर्षा और निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ दादी के चरित्र से स्पष्ट झलकता था। उनके बोल से, दृष्टि से, चलन से, चेहरे से प्यूरिटी की पर्सनालिटी एवं दिव्य गुण दिखाई देते थे। इस दुनिया की किसी भी विशेष आत्मा से ज़्यादा रॉयल और दिव्य दादी दिखाई देते थे। स्वच्छता, सत्यता, हर्षित मुक्ता, मधुरता और पवित्रता, ये सभी दिव्य गुण दादी जी के आने से ही मात्र वातावरण में सभी को अनुभव होते थे। दादी के इस गुण में इतनी शक्ति थी कि दादी दृष्टि से ही आत्माओं को निहाल कर देती थी। उनके आदि मध्य अंत को जान उनको क्या करना है वह राय दे देती थी। उनके 2 शब्द भी ज्ञान से भटके हुए को ही सही मार्गदर्शन दे देते थे। दादी संपूर्ण रूप से बाप समान बन सूक्ष्मतम में बाबा के साथ है। बाबा ने कहा हुआ है और दादी भी कई बार साक्षात्कारों के माध्यम से बताया करती थी कि बाबा दादी को ट्रिब्यूनल में जूरी के रूप में रखेंगे। ऐसी महान विभूति दादी जी अष्टरत्नों में विशेष है। भक्ति में भी इन अष्टरत्नों का महत्व व यादगार है। मनुष्य अष्टरत्नों की अंगूठी पहनते हैं और अष्टविनायक की पूजा करते हैं, इसलिए यह स्तंभ और यह स्तंभ का आधार अष्टकोण रूप का है। दादी का व्यक्तित्व ज्ञान, योग, धारणाओं के स्तंभ क्या भांति था। अचल, अडोल और शक्तिशाली दादी जी यज्ञ में सेवाओं के आधार स्तंभ रहे। दादी का मन बिल्कुल स्वच्छ, साफ, निर्मल था। दादी का जीवन एक बेदाग दर्पण कई भांति था, जिसके सामने आते ही सभी उस दर्पण में अपना दर्शन कर लेते थे कि बाबा हमें कैसे बनाना चाहते हैं और अभी हम क्या है। बाबा ने भी अनन्य महारथी बच्चों की महिमा में कहा हुआ है कि ये बच्चे सभी को उनकी स्थिति का सत्य दर्शन कराएंगे और बाबा का भी दर्शन अपनी स्थिति से कराने के निमित्त बनेंगे। दादी ने अपने चरित्र से बाबा के इन महावाक्य को साकार किया है, इसलिए दादी जी की यादगार में इस स्तंभ का निर्माण किया गया है और उसके शीर्ष पर श्वेत लिंगाकार पिंड स्थापित किया गया है। ब्रह्मा बाप समान सारे कल्प में हीरो पार्ट बजाने वाली चुनिंदा आत्माओं में से है दादी जी। चारों ही युगों में सर्वश्रेष्ठ पाठधारी, सारे कल्प की विधि का विधान बनाने वाली महान आत्मा, जो चक्रवर्ती बन विश्व के चारों कोनों में चक्र लगाकर सेवा करती रही। सारे विश्व के किसी भी कोने में ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं जिसने दादी में शिव बाबा को नहीं देखा हो, दादी के मुखारबिंद से शिव बाबा के महावाक्य न सुने हो। इसलिए उनकी यादगार इस अव्यक्त लोक की छत पर चारों कोनों में 4 गुंबज है और बीच में एक बड़ा गुंबज है, जो दादी के एक स्थान पर स्थित रह कोने कोने में सेवा करने की विशेषता को दर्शाता है। जिस तरह शास्त्रों में 4 मुखी ब्रह्मा और 5 पंचमुखी ब्रह्मा का गायन है, उसी भांति दादी जी भी मास्टर ब्रह्मा अर्थात शिव बाबा का रथ और छोटा नंदी गण थी। अंत उसके इस कर्तव्य की यादगार ये 4 गुंबज और बीच में एक बड़ा गुंबज है। हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को बाबा ने 21 जन्मों के लिए वर्ष की गारंटी दी है। बाबा ने कहा है कि हम एक बार बाबा को अपना वारिस बनाते हैं, सब कुछ बाबा पर समर्पित कर खुद ट्रस्टी बनकर रहते हैं। उसके रिटर्न में बाबा हमें 21 जन्मों के लिए सुख, शांति और सर्व खजानों से भरपूर कर देते हैं।
परंतु दादी जी इस बात में भी विशेष थे। दादी जी को बाबा ने इस संगम युगी अंतिम जन्म में भी एक्स्ट्रा मदद दी। दादी जी ने एक भरोसे के आधार पर शारीरिक बीमारी के बड़े से बड़े पेपर को सहज ही पार किया और संगम युग पर एक नया जन्म पाया। तो दादी जी 21 नहीं बल्कि 22 जन्मों के बरोबर वर्षा बाबा से मिला और दादी ने शरीर के पेपर को पार कर अपने नए जन्म द्वारा सेवाओं के और भी नए आयाम छुए, जिसकी निशानी यह अव्यक्त लोक 22 स्तंभों पर खड़ा है। इस अव्यक्त लोक में जब हम अव्यक्त स्तंभ पर आकर अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही बाप दादा से अव्यक्त मिलन की अनुभूति होंगी। अव्यक्त बाप दादा की वरदानी दृष्टि का अनुभव करेंगे और स्वयं वरदानी मूर्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। दादी जी कहती थी, खुशी जैसी खुराक नहीं, कभी भी मुस्कुराहट आपके चेहरे से ख़त्म न हो। खुश रहो और खुशी बांटो, जो भी आए खुशी से मिलो, इसमें समय नहीं लगता है। इसलिए सदा दिल खुश मिठाई खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। ओम शांति।